कासगंज में फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला गिरफ्तार। 1 लाख रुपए देकर कर रही थी नौकरी। एक साथ 25 स्कूलों में फर्जी टीचर बनकर उठाई करोड़ों की सैलरी। बीएसए को इस्तीफा देने पहुंचे फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी के राजू नाम के शख्स ने 1 लाख लेकर लगवाई थी नौकरी। कासगंज के फरीदपुर में फर्जी टीचर बनकर पढ़ा रही थी अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला की 25 स्कूलों में दिखाई गई थी तैनाती। पिछले 13 महीने से ले रही थी सैलरी। 13 महीने में एक ही टीचर ने 25 जगहों पर तैनाती के नाम पर उठाई लगभग 1 करोड़ रुपए की सैलरी। अब पुलिस ने अनामिका शुक्ला को कर लिया है गिरफ्तार। प्रयागराज में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला की चेन लूटी है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झूसी के आवास विकास कॉलोनी का पूरा मामला। एटा में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के की पिटाई। पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से मारते रहे लोग। जगन्नाथपुरी इलाके का पूरा मामला। अलीगढ़ के छर्रा इलाके में कुत्ते की पीट का हत्या। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। मुरादाबाद में पत्थरों मारकर बाप बेटे की हत्या हुई है। बेटी ने भागकर बचाई किसी तरह जान। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। मृतक के घर पर कब्जा करना चाहते थे दबंग। अमरोहा में विवाहित महिला की मौत से हड़कंप। मायके वालों ने लगाया दहेज की हत्या का आरोप। 2 साल पहले हुई थी शादी। चंदौली में पुलिस ने किडनैपर से बच्चे को कराया मुक्त। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 8 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था आरोपी। कानपुर के चौबेपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली। महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली इलाके में घटना हुई है। असलहा कारतूस बाइक बरामद। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में लगी बदमाशों को गोली। 2 बदमाश हुए फरार। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों में बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से वे घायल। पुलिस के रोकने के बाद बदमाश ने की फायरिंग। एक सिपाही गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने अपराधी धर्मेंद्र यादव को किया अरेस्ट। महोबा पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 तमंचे बरामद। हथियार बनाने का सामान भी जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव। एक ही दुपट्टे से बंधे थे दोनों शव। छताई थाने इलाके का पूरा मामला। हल्द्वानी में बजरंग दल के नेता पर रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज। तलाकशुदा महिला ने लगाया रेप का आरोप। कानपुर देहात में 15 साल के लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर रूप से झुलसा लड़का कानपुर रेफर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में स्वात टीम और इस्लाम नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ज्वाइंट ऑपरेशन में ट्रक से बरामद किया गया अवैध शराब का जखीरा। 60 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। बदायूं के बिलसी इलाके में रिक्शा ड्राइवर को जिंदा जलाने का प्रयास। दबंग ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। गंभीर हालत में इलाज जारी। अमेठी में गोरेगंज में दबंग ने एक शख्स को तलवार देकर दौड़ाया। चुनावी रंजिश में जान से मारने का प्रयास। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। जिंदा जलाए जाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद मामले में संदिग्ध मान रही है पुलिस। मामले में अभी तक नहीं मिली कोई तहरीर। बागपत में वकीलों के अधिवक्ता ने चैंबर्स में जमातियों की एंट्री पर लगाया बैन। जमातियों के समर्थक वकीलों के खिलाफ भी लगाए गए पोस्टर्स। जमातियों का केस लड़ने वाले वकील से नाराज हैं बागपत के बाकी वकील। कोरोना फैलाने के लिए जमातियों को जिम्मेदार मानते हैं कई वकील। प्रयागराज के घोरपुर सब्जी की दुकान पर पुलिस ने चलाई गाड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। लाइन हाजिर होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर ने कहा कि भीड़ के डर से तेजी से भगाई गई थी गाड़ी। किसी का नुकसान करना मकसद नहीं। झांसी पुलिस ने तैयार की ट्रांसपेरेंट पीपीई किट। एसएसपी ने किट पहनकर हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा किया। जल्दी पुलिसकर्मियों को मिल सकती है पीपीई किट। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने झांसी पुलिस की तारीफ की। लोगों से पुलिस की बातें मानने की अपील भी की। जौनपुर में जमीन के विवाद में शख्स की हत्या। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों ने घटना के विरोध में लगाया था जाम। शाहजहांपुर में चाचा ने जमीन के विवाद में भतीजे और भतीजी को मारी गोली। दोनों की हालत नाजुक। वारदात के बाद से फरार। कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि ने सैनिटाइजर को बताया जहर। कहा इसके इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर जहर है, इसे इस्तेमाल न करें। सैनिटाइजर से कैंसर होने का भी खतरा। देश में कोरोना के अब तक कुल 2,36,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 9,887 नए मरीज। 6,642 मरीजों की अब तक मौत।
यूपी में एक ही दिन में मिले हैं 500 से ज्यादा केस। कई शहरों में फूटा कोरोना बम। नोएडा में 51, कानपुर में 57 मामले मिले। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की आंकड़ा पहुंचा है 1215। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के आए थे 62 नए केस। प्रदेश में 890 एक्टिव केस। 11 लोगों की अब तक कोरोना से मौत। देहरादून नगर इलाके में की जा रही है सैनिटाइजेशन का काम। करीब 3 लाख लीटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल। शनिवार और रविवार को बंद रही आवाजाही। कोरोना की जद में दून हॉस्पिटल। 2 डॉक्टर समेत 8 हेल्थ वर्कर हुए संक्रमित। कोविड के लिए डेडिकेटेड है दून हॉस्पिटल। निरंजनपुर मंडी बंद होने से बढ़े फल और सब्जियों के दाम। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 7 दिन के लिए सीज है निरंजनपुर मंडी। सतपाल महाराज के संपर्क में आने वाले अफसरों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। गोपाल विभाग के हैं सभी 5 अफसर। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल थे अफसर। शाहजहांपुर में 8 तारीख को मंदिरों को खोलने की प्रक्रिया शुरू। मंदिरों में साफ सफाई का काम जारी। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत। मूर्ति को नहीं कर पाएंगे स्पर्श। मंदिर में प्रसाद फूल चढ़ाने पर भी रहेगा प्रतिबंध। सभी श्रद्धालुओं को हाथ सैनिटाइजर करना और मास्क पहनना बेहद अनिवार्य। एटा में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 2 बच्चों समेत 4 लोग कार से कूद कर बचाई जान। हादसे में सभी लोग जख्मी। कुशीनगर में कोरोना को लेकर फैला अंधविश्वास। महिलाएं कर रही हैं कोरोना देवी की पूजा। लड्डू लौंग चढ़ाकर प्रकोप शांत करने की करें प्रार्थना। हरियाणा के हिसार से आई राहत भरी खबर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने तैयार की कोरोना को रोकने की वैक्सीन। फिलहाल परीक्षण जारी। प्रतापगढ़ के राजापुर बाजार में स्टेट बैंक में जनरेटर में आग लगने से हड़कंप। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों ने की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और हरिपर्वत क्षेत्र के संजय प्रेस का पूरा मामला। प्रतापगढ़ के बागरा इलाके में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ा। पेड़ से बांधकर की पिटाई। लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल। पीलीभीत में बीच सड़क पर पति पत्नी में हुआ विवाद। पहले पति ने पत्नी को पीटा, लहूलुहान किया। फिर पत्नी ने चप्पलों से पति की पिटाई की। सैनपुर के एसएसपी ने चिकलकाना थाने के 3 सिपाहियों को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किया है। बिना एसएचओ से पूछे दबिश देने चले गए थे सिपाही। बांदे के संवेदनशील इलाके में पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। दोनों से घरों में रहने की अपील की। शर्तों के साथ दुकानें खोलने की परमिशन दी। प्रयागराज पुलिस ने पैसे लेकर शिक्षक भर्ती बनवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। भदोही और प्रयागराज से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7,50,000 रुपए के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। कट ऑफ के बाहर हुए अभ्यर्थियों को बनाते थे निशाना। फिलहाल भर्ती प्रक्रियाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मिर्जापुर में लालगंज में बारिश की वजह से गिरा मलबा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने किया यूपीपीसीएल के 28 नए पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल भी रहे मौजूद। कामगारों को लेकर बीएसपी सुप्रीम मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार कर रही सिर्फ घोषणाएं, जमीन पर नहीं कर रही काम। लखनऊ में जीआरपी में तैनात सिपाही कोरोना संक्रमित होकर मुक्त हुआ। अस्पताल से मिली छुट्टी। वापस आने पर सिपाही का तालियों से स्वागत। 20 से 23 जून के बीच होंगी उत्तराखंड की बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी कुछ विषयों की परीक्षा। आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार कैंडिडेट्स के परिजनों को नहीं मिली एंट्री। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। 13 जून को पासिंग परेड। रुड़की के भगवानपुर से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 तमंचे कारतूस बरामद। हरिद्वार और सहारनपुर के रहने वाले हैं आरोपी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 9 गाड़ियों को पुलिस ने किया सीज। अवैध में लगी थी गाड़ियां। कोसी नदी में चल रहा था अवैध खनन का काम। गोरखपुर में पशु तस्करों के गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 बोलेरो गाड़ी इस बीच बरामद भी हुई। गिरफ्तार पशु तस्करों के चंगुल से जानवरों को कराया गया मुक्त। यूपी के बॉर्डर इलाकों से छोटे पशुओं को पकड़कर बिहार में बेचते थे तमाम आरोपी। अमेठी पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्टल बरामद। 27 मई को अमेठी के शिवरजगंज में एसपी नेता के बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस ने कहा था प्रेम प्रसंग के चलते विवाद हुआ। शामली में पुरानी रंजिश में लड़के को मारी गोली। गंभीर हालत में फायर सेंटर रेफर। कांधा इलाके का मामला। घायल लड़के के पिता ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ लिखवाई है एफआईआर। पुलिस घटना को मान रही। संदिग्ध जांच जारी। बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या। नगर कोतवाली के सफेदाबाद की घटना। 5 मौत से इलाके में सनसनी।
आर्थिक तंगी बताई जा रही है परिवार की आत्महत्या की वजह। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। अम्बेडकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है। ग्रामीणों में पुलिस और घूसखोरी का आरोप लगाकर गांव को रोका है। इब्राहिमपुर में सड़क बनवाने से जुड़ा है पूरा मामला। खीरीपुर में निघासन और अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। कई पुलिसकर्मी इस बीच घायल भी हुए। इस मामले में 50 नामजद 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। ग्रामीणों ने 804 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। कानपुर देहात के SP अनुराग वत्स ने फ्लीट रुकवाकर घायल की मदद की है। सड़क पर घायल हालत में मिला था एक शख्स। अल्मोड़ा में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गांव लौटे प्रवासी की घर बनवाने पुलिस वालों ने मदद की है। उत्तराखंड पुलिस ने मदद का वीडियो ट्वीट किया। फर्रुखाबाद में अवैध शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। आरोपी सरकारी ठेकों को बनाकर बेचते थे नकली शराब। बलरामपुर में क्वारंटीन हुए प्रवासी श्रमिकों को बांटा जा रहा सड़ा हुआ आलू। SDM के निरीक्षण में सच्चाई आई सामने। कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर देहात में खाद्य विभाग इंस्पेक्टर की बड़ी लापरवाही। घर बैठे 4 फूड इंस्पेक्टर ने जिला प्रशासन को सौंपे कम्युनिटी किचन के फर्जी रिपोर्ट। DM ने सभी से मांगा जवाब। 8 जून से नए नियमों के तहत खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी अनिवार्य। कैपेसिटी से 50% कम मिलेगी ग्राहकों को एंट्री। मॉल्स और रेस्टोरेंट में आने वालों के लिए पार्किंग एरिया भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत होंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है। अयोध्या विवादित ढांचे गिराने के मामले में रामविलास वेदांती ने दर्ज कराया अपना बयान। बोले उन्होंने नहीं तोड़ा कोई मस्जिद, वहां पर मंदिर था। संभल उड़ाई जा रही है लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। 4 पहिया गाड़ियों में बैठाए जा रहे हैं 20-20 सवारियां। भोपाल GRP के सिपाही ने श्रमिक ट्रेन में 3 साल की बच्ची के लिए पहुंचाया दूध। हो रही है सब जगह तारीफ। इस परिवार बच्ची के जवान ने ट्रेन के साथ दौड़ लगाई थी। वो रहने वाली बहराइच की है। अपनी मां के साथ श्रमिक ट्रेन में सफर कर रही थी बच्ची। मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश से नटवा रेंज ओवरब्रिज पर भरा पानी। कई गाड़ियां फंसी हैं। पुलिस ने क्रेन से मदद की। सहारनपुर में खस्ताहाल सड़क पर केमिकल से भरे टैंकर के 2 पहिए निकले हैं। स्पीड कम होने के चलते बड़ा हादसा टला है। बारिश की वजह से टूट गई थी सड़क। कानपुर में बारिश से तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत और मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश का अनुमान जताया है। अमरोहा में हसनपुर में तेंदुए का आतंक। अब तक हमले में 3 लोगों की हमला कर चुका है तेंदुआ। तेंदुए को ट्रेस करने में अधिकारी जुटे हैं। अमरोहा पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर हाथ साफ करते थे। आरोपियों से चोरी की कई गाड़ियां बरामद। मुरादाबाद में बिना मास्क वालों पर पुलिस कई सख्त कार्रवाई। चेतावनी के बाद भी पकड़े जा रहे हैं चालान। बार-बार नियम तोड़ने पर अब FIR दर्ज। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां का निधन। ट्वीट कर लिखा अपने स्नेह और प्रेम से हमेशा ही राह दिखाई। पीयूष गोयल की मां के निधन पर UP के CM योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। ट्वीट में लिखा मात्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं है। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई खत्म। भारत ने चीन से पैंगांग लेक से सेनाएं और कैंप हटाने को कहा है। लद्दाख के चशूल में हुई कमांडर लेवल की बातचीत में नहीं निकला कोई ठोस हल। सूत्रों के मुताबिक खुशनुमा माहौल में हुई बातचीत। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में बढ़ाया निवेश। 4546 करोड़ रुपए में अतिरिक्त हिस्सेदारी। इस निवेश के बाद सिल्वर लेक की हिस्सेदारी बढ़कर हो जाएगी 2.08%। नॉर्वे के आल्टा शहर में लैंसडाउन की भयानक तस्वीर आ रही सामने। जमीन खिसकने से समुद्र में समाये कई मकान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेजी से वीडियो को रहा वायरल।